गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो जो थी वो क्लास 11th को लेके थी, वो भी इंट्रोडक्शन था चैप्टर 6 का, जिसका नाम है लीनियर इक्वालिटीज रैखिक असमीकाएं। तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको डीपली समझा चुका था। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो देख लेना पहले, फिर इस क्लास को करना। ऐसा नहीं कि आप इसमें डायरेक्ट आ जाओ, समझ बेटे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले इंट्रोडक्शन देखना, फिर इस क्लास को करना, पक्का समझ में आ जाएगा। तो बेटे चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट। देखो बच्चों, लिखा है 24x इज लेस देन, इसे लेस देन बोलेंगे बेटे, मतलब छोटा है 100 से। बच्चों से बच्चों, अब मैंने आपको कल बताया था, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ होगी, डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ होगी। बच्चों तो हमें जो भी चीज़ करना है बेटे वो लिख के शो करना है। अगर आपके जो टीचर हैं मैथ्स के, अगर उन्होंने लिख के शो नहीं करा है तो मत करना, वरना बेटे लिख के शो करना एग्जाम में, जब भी एग्जाम दोगे। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर डिवाइड करना है हमें बेटे, एक्स को अकेला करना है, हमें क्या करना है, एक्स को अकेला। अगर बेटे क्वेश्चन ऐसे होता तो आप लोग क्या करते थे कि 100 बेटे 24 कम हो जाएगा 100 के नीचे और सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा, है बच्चे। पर बच्चे बेटे इनइक्वालिटीज में हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें वो चीज़ लिख के शो करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे बेटे डिवाइडेड बाय 24 बोथ द साइड, दोनों ओर 24 से 24 से, मतलब बच्चों 24 से भाग करने पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 24 से क्यों भाग कर रहे हैं भाई, 24 से क्यों भाग कर रहे हो। पूरे इनइक्वालिटी चैप्टर में बच्चों आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड, यानी कि एक्स को क्या करना है बच्चों, आपको अकेला करना है। एक्स को क्या करना है बच्चे, अकेला। अकेला कब होगा, जब यहाँ से 24 हट जाएगा। तो आप लोग 24 अपॉन में 24 लिखेंगे बच्चों, सेम साइन ऐसे रहेगा, 100 अपॉन 24। 24 से 24 क्या होगा बेटे, कैंसिल हो गया एक्स। अब 4 6 24, 4 कितने बेटे 25 टाइम्स, तो आंसर बेटे आ गया 25 अपॉन 6 आ गया मे बी। अगर मैं डिवाइड करूं बच्चे तो वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24, ये आ जाएगा बच्चों 6 चौक 24, 24 और 1 25। सभी को आता होगा बेटे, और नहीं आता तो समझ लो एक बार, समझा दो। चलो आप बेटे 25 को डिवाइड करिए 6 से, 6 4 जा 24 बेटे, 1 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे बेटे, डिविडेंड साइड में। बच्चों समझ गए बेटे क्वेश्चन, मतलब समझ गए बच्चों। आप ये समझ गए बच्चों। आप 6 4 जा 24 और 1 25 हो जाएगा बेटे। क्लियर है बेटे यहाँ तक, सही है बच्चों। चलो अभी सब आगे क्वेश्चंस करते हैं बेटे, इसके सब पार्ट्स दिए हैं बेटे, वो पार्ट सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है बेटे, पार्ट फर्स्ट में लिखा है बेटे कि x, मैं डालो बच्चे, x एक प्राकृत संख्या है बच्चों, है। x इज अ नेचुरल नंबर। तो बेटे बस यहां पर क्या करना, वैन कर देना। आप लोग शुरू में क्या कर देना बेटे, वैन कर देना। जब आंसर लिखोगे आप लोग यहां वैन कर देना, लिख देना जब। अब आंसर्स कैसे लिखेंगे वो समझते हैं बेटे। ध्यान से देखिए, x की जो वैल्यू है बेटे, इसे 4 से क्या है बच्चों, छोटी है। सेम साइन है बेटे, 4 से क्या है बच्चों, छोटी है। सही है बच्चों 4। अगर मैं पूरा डिवाइड करूं बेटे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। चलो पूरा डिवाइड करते हैं, तो आएगा बेटे 6 4 जा 24, पूरा डिवाइड करते हैं 25 को, 6 4 जा 24, 1 पॉइंट लगाया बेटे 0, 6 1 जा 6, 4 पॉइंट लगाया 0, 6 5 जा 35 बच्चों। ठीक है बेटे, यानी कि 4.15 समथिंग आएगा आंसर। यानी कि बेटे 4 से प्लस वैल्यू है, 4 से क्या है बेटे, प्लस वैल्यू है बच्चों। 4 से क्या है बच्चे, प्लस वैल्यू है। मैं कह दूं क्या, x का जो वैल्यू है बेटे वो 4.15 समथिंग से क्या है बच्चों, छोटी है बच्चों। यानी कि आप इससे छोटी वैल्यू लेंगे बच्चों। भाई इससे क्या लेंगे, x की जो भी वैल्यू आएंगी बेटे, ध्यान समझना बच्चों, x की जो भी वैल्यू आएगी बेटे वो 4 से क्या होनी चाहिए, 4.1 से समथिंग छोटी होनी चाहिए बेटे। तो जब आप वैल्यू निकालोगे बेटे, x की जो वैल्यू आएंगी बच्चों, x की जो वैल्यूज आएंगी बेटे क्या कहेंगे, समझो ध्यान से। 4 आएगी बेटे, 3 आएगी बच्चों, 2 आएगी बच्चों और 1 आएगी। क्योंकि बेटे जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटे वो माइनस में नहीं होते। अगर यहाँ पे लिखा होता ना बेटे इंटीजर्स, तो बेटे हम वैल्यू नेगेटिव भी लेते हैं इसकी, नेगेटिव भी। अब समझो ध्यान से बच्चों,
x का जो वैल्यू है बेटे वो 4 पॉइंट यानी कि 4.25 से कम है बेटे। तो 4.25 से कम है ना, तो हम 4 ले सकते हैं बच्चों, और 4 से छोटी वैल्यू लेंगे हम लोग, 4 से छोटी वैल्यू। बेटे नेचुरल नंबर है ना बेटे, तो नेचुरल में ये माइनस में नहीं होती। अब देखो सेकंड पार्ट में तो और क्लियर हो जाएगा बेटे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बेटे, सेकंड पार्ट में लिखा है क्या बच्चों कि x क्या बेटे, x क्या बच्चों, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है बच्चों, पूर्णांक है बेटे। तो यहां पे जब आंसर लिखो तो जब लिख देना बस, जब, व्हेन x इज एन इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब बेटे x की वैल्यू ध्यान से देखो बच्चों, 4 से छोटी है बेटे, सेम 4 छोटी है बच्चों। अब क्या करेंगे बेटे, आप वो x की वैल्यू लिखेंगे आप लोग इस तरह से, तो लिखो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, और बेटे चलती रहेगी साइड। कहाँ चल रही है बेटे, इस साइड चलती रहेगी बच्चों। इस साइड क्या होगा बेटे, ये चलती रहेंगी बच्चों, क्योंकि बेटे इंटीजर्स में ना बेटे इसने कहा x का मान आप है ना 4.25 से छोटा रखिए। छोटे में कितना ही छोटा कर ले बेटे, छोटे में बेटे कितना ही छोटा, माइनस में और कितना ही पहुंच जाओ, बस x का मान होना चाहिए छोटा हो, x 4 से बड़ा ना हो। 4.25 से क्या हो बेटे, छोटी वैल्यू है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने क्यों यूज नहीं करी वाली वैल्यूज, बेटे यहाँ पर कहा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बेटे माइनस में नहीं होती। किस में नहीं होती, माइनस में नहीं होती। जो इंटीजर्स में होते हैं बेटे वो प्लस में भी होते हैं और वो माइनस में भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि x का मान 4.25 से छोटा लीजिए, तो छोटी वैल्यू 4 3 2 1 0 -1 -2 बेटे छोटे में क्या और नीचे पहुंच जाओगे आप लोग। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा आपका ठीक से, वरना सेकंड पार्ट समझो और क्लियर हो जाएगा। बेटे रफ कर दूं इसे, चलो बच्चों मैं इसे रफ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निमट गया बेटे, अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। आप लोग बुक साथ में लेके बैठ जाए बेटे, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं सब कुछ रफ कर रहा हूं बेटे अब, क्योंकि आपको लिखवा चुका हूं क्या चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर सभी बता चैप्टर क्या चल रहा है, बेफालतू स्पेस गिर रहा था बच्चों। आप समझे क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्या बच्चों लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बेटे, लिखा है -12x इज ग्रेटर देन वो लेस देन द बेटे ग्रेटर देन 30। अब पार्ट जो लिखे सब पार्ट में साइड में लिख दे रहा हूं, सब पार्ट भी लिख दे दो बच्चों। पहला पार्ट लिखा है बेटे x, आंसर लिख लो डायरेक्ट, जब x एक प्राकृत संख्या है, पहला पॉइंट। सेकंड पे डाल देता हूं बच्चों ताकि आंसर जब लिखेंगे जल्दी याद रहेगा बेटे। लिखेंगे व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव नहीं लेंगे बच्चों। अब यहां पर आ जाइए, सेकंड पार्ट क्या था बच्चों, एक पूर्णांक है x, जब x एक पूर्णांक है, व्हेन x इज एन इंटीजर। से बच्चों चलो समझते हैं पहला पार्ट। हमें बेटे यहां पर क्या करना, पहला तरीका क्या बच्चों, x को अकेला करिए, x को करिए बेटे अकेला करिए। तो बेटे किससे करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। किससे डिवाइड करना बेटे 12 से, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय -12 बोथ द साइड, या बोथ द साइड डिवाइडेड बाय 12 ऐसे लिख लो, बोथ द साइड बच्चों। क्या लिखेंगे, -12 से दोनों ओर भाग करने पर बच्चों, भाग करने पर। जब मैंने इंट्रोडक्शन डाला था तो बच्चों बताया था आप प्लस करें माइनस करें दोनों साइड करेंगे, गुणा करें भाग करें दोनों साइड करेंगे। बट अगर आपने माइनस से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा। अब समझो कैसे, -12x अपॉन में क्या बेटे 12, साइन चेंज कर दो बेटे 30 अपॉन कितना बच्चों 12 हो जाएगा। किसका बच्चों, माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म, 12 से 12 क्या हो गया खत्म बच्चों। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे -5/2। और मैं डिवाइड करूंगा तो बेटे 2.5 आएगा लगभग, 2 पॉइंट क्या आएगा 5। तो x की वैल्यू वो लेनी बेटे 2.5 से छोटी हो, 2.5 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटे। अब समझो अगर मैं वैल्यू निकालूं बच्चों 2.5 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी बच्चों, -4 होगी, -5 होगी, -6 होगी, -7। ये तो छोटी वैल्यू होगी बेटे। जितना नेगेटिव में जाओगे उतनी वैल्यू क्या होगी
छोटी होगी। अब समझो तो मतलब x की वैल्यू ये आएंगी हमारे पास, क्या आएंगी, ये वाली वैल्यू आएंगी। अब एक बताओ, क्या जो नेचुरल नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं क्या? नेगेटिव होते हैं। तो बेटे ये तो हो जाएगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बेटे क्या, असंभव। असंभव क्यों बच्चों? आप लिख देंगे बेटे नेचुरल नंबर नॉट इन द नेगेटिव फॉर्म। बेटे जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटे वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होते, इससे बेटे क्या हो गया, असंभव हो गया। समझ गए बच्चों? बट जो इंटीजर्स होते हैं बेटे वो प्लस में भी होते हैं और वो माइनस में भी होते हैं। अब हमें चाहिए 2.5 से छोटी वैल्यू, तो क्या होगी बेटे, -3 एक्स वैल्यू आएगी बच्चों। एक्स वैल्यू आएगी बेटे क्या, -3, -4, -5, -6। चलती रहेगी बच्चों, चलती रहेंगी ये क्या बच्चों, ये चलती रहेंगी बच्चों, रुकेगी नहीं। ये क्या बेटे, चलती रहेंगी। अब सुनो ध्यान से, x का मान लेना बेटे 2.5 से छोटा होना चाहिए, 2.5 से छोटी। अब यार 2 मत कर देना, 1 मत कर देना, वो बड़ी वैल्यू हो जाएंगी नेगेटिव में। अब तुम बताओ, -3 छोटी है, -1 छोटी है, तो -3 छोटी है, एक तो बड़ी हो जाएगी ना इससे भाई, पॉजिटिव साइड पहुंचाओगे ना आप लोग। तो बेटे छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, जो बेटे और डीप में होंगी बेटे वो छोटी वैल्यूज होंगी। अब हम जानते हैं बेटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। अब इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तो बेटे वैल्यू कौन सी लेंगे, 2.5 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटे, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, चलते रहो इधर साइड तक। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा समाप्त। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। से बच्चों क्लफ, आप वीडियो पॉज कर लेना, बाद में लिख लेना आराम से, अच्छे से इंट्रोडक्शन देख लेना एक बार, फिर क्वेश्चंस करना। समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट आज हम करेंगे बेटे, 4 पार्ट करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट समझिए ध्यान से। थर्ड पार्ट क्या बेटे, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। सही बच्चों, मैं दोनों पार्ट यहाँ साइड में शो कर दूं क्या क्या लिखा है पहले पार्ट में। आंसर्स लिख रहा हूं डायरेक्ट। जब x क्या है, एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, लिख लोगे। व्हेन x इज एन इंटीजर। सेकंड पार्ट क्या लिखा है बच्चों, एक वास्तविक संख्या है, जब x एक वास्तविक संख्या है। व्हेन x इज आ क्या, रियल नंबर, रियल नंबर। चलो बेटे लिखा है 2। हमें पहले x को बेटे अकेला करना है, x को क्या करना है, अकेला करना है। तो उसके आसपास वाली वैल्यू हटा दो पहले। ध्यान से देखो बेटे, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जब ये प्लस इधर जाएगा माइनस होगा, तो वो काम आपको यहाँ करना नहीं है, लिख के शो करना है। अब मुझे ये 8 हटाना है यहाँ से, ये मुझे 8 हटाना, तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो वो लाइन यहाँ लिख दो। तो लिखेंगे बेटे ऐड या सब्ट्रैक्ट 8 both the side, both the side, subtract 8 both the side, दोनों ओर 8 घटाने पर, घटाइए 8। बेटे जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अगर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो साइन घूम जाएगा बच्चों। 3x + 8 -8, अब इस साइड भी 8 माइनस करिए आप लोग, -8। कितना बचा बेटे, 3x, कितना बचा बच्चों, 6 बचा। अभी 3 कहाँ जाएगा, इसके अपोन में, 3 कहाँ जाएगा, इसके अपोन में। वही चीज बस आपको लिख के शो करनी है, डिवाइडेड बाय 3 both the side, both the side, दोनों ओर 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करिए तो कितना, 3 से यहां भाग करिए और 3 से यहां भाग करिए, 3 से 3 खत्म हो गया। x से कितने, 3 दूनी 6। अब ये बात ध्यान समझना बच्चों, जो x की वैल्यू लेंगे आप लोग वो 2 से -2 से बड़ी वैल्यू लेंगे। अब क्या बच्चों, x की जो मान लेंगे बेटे, x का मान x से कह रहा है पर x से जो भी मान लोगे आप, क्या लोगे बेटे, 2 से बड़ा लेना चाहिए। 2 से बड़ा क्या होगा बच्चों, 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी x की, बताएंगे आप लोग अगर याद हो तो। क्या लिखेंगे आप लोग, -1 0 1 2 3, चलता रहेगा बच्चों, चलता रहेगा बच्चों। समझ गए बेटे, चलता रहेगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू।
चलती रहेंगी बच्चों। एक मिनट बच्चों, चलो समझते हैं बच्चों। समझिए इस बात को बेटे, एक्स की वैल्यू जो लेंगे बेटे -2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो क्या बड़ी वैल्यू क्या होगी? -1 0 1 2 3। बेटे हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव बड़ी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो बड़ी क्या होंगी? साइड होंगी। अब तुम क्या नहीं सर -3 लो, तो बेटे छोटी हो जाएगी -3। हाँ बड़ी वैल्यू नहीं है। अब इंटीजर्स पे आओ, हमें क्या यूज करना है बेटे? 2। 2 से कहाँ जा रहे हैं बेटे हम? 2 से जाएंगे हम बच्चों, किस साइड जा रहे हैं बच्चों? 2 से जाएंगे हम इन्फिनेटिव की तरफ। कहाँ जाएंगे बच्चों? इन्फिनेटिव की तरफ। कहाँ जाएंगे बच्चों? इन्फिनेटिव की तरफ, अनंत की तरफ जाएंगे बच्चों। 2 से कहाँ जाएंगे? अनंत की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों? 2 से अनंत की ओर। क्योंकि बच्चों यहाँ पर साफ साफ शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है बालक? क्या शो हो रहा है बच्चों? यहाँ पर शो हो रहा है आपका, सही है क्या हमारा? चेक करें बच्चों, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास? थर्ड 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 थर्ड। ठीक है बेटे, अब क्या बच्चों? क्या भाई एक्स वैल्यू क्या हमारे पास? 2 तो है, सही तो है। 6 बच्चे सही तो बच्चों। क्वेश्चन कौन था भैया? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? गलत आ रहा भाई, गलत क्वेश्चन लिख दिया क्या मैंने? क्वेश्चन कौन सा था ये बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये। क्वेश्चन जो लिखा है ना बेटे, चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटे गलती से। सही है बच्चों? क्वेश्चन में क्या हो गया? 4 हो गया। अब भी गलत आ रहा है क्या आंसर? 4 में भी 3x + 8 = 2। सही है बेटे, सही है बच्चों, ठीक है। सही तो बालकों, ठीक लगा बेटे? सही बच्चों। तो x की वैल्यू क्या बच्चों? हमारे पास 2 वैल्यू होगी। अब ध्यान समझो बेटे, x का मान -2 से बड़ा हो, जब 2 से बड़ा हो तो बेटे कहाँ जाएगा? अनंत। मैंने बताया था आप लोगों को क्या वैल्यू थी बच्चों? जो रियल नंबर होते हैं माइनस होता है, इधर क्या होता है बेटे? प्लस होता है। आप कहाँ जा रहे हो? -2 से इस साइड जा रहे हो बेटे, तो क्या लेंगे? ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होंगी बच्चों, -2 भी और ये भी। इंटीजर्स में ओनली आप शो करेंगे नंबर्स, और बेटे इसमें बताएंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप। रियल नंबर कहाँ तक होते हैं बेटे? अनंत तक होते हैं, इसलिए आप अनंत शो करोगे रियल नंबर्स में। क्लियर बच्चों? अब मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटे, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4, और रियल नंबर में जितनी वैल्यू आएगी ना आंसर वो लेंगे बच्चों, और जो बाकी वैल्यू निकालेंगे तो वो नंबर छोड़ देंगे जो दिया है यहाँ पर, उससे बड़ी है छोटी वैल्यू लेंगे, पर रियल नंबर में हम शो करेंगे कहां से कहां जा रहे हो आप लोग, पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट। 3 और करते हैं बच्चों, हमारी एक्सरसाइज होगी, मतलब 5 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन निपट जाएंगे, और कल चलेंगे हम बड़े क्वेश्चन पे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए फटाफट स्पीड से। 3 बच्चों क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3, 5x -3 greater than less than 7। अब आपको ये 3 इधर लेके जाना, किससे हो जाएगा? प्लस का। बस जो तुम्हें काम यहां करना हो लिख दो बस यहां पर। क्या? एड 3 बोथ द साइड, एड 3 बोथ द साइड, दोनों ओर 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ी दोनों तरफ। 5x -3 + 3 7 + 3। अब आप कहोगे ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप लोग? बेटे हम इसलिए काम करें ताकि हम x को अकेला कर लें, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? भाई 3 इधर जाता, प्लस हो जाता, 5 कहाँ पहुंचेगा? बटे में आंसर। तो वही काम बस लिख के शो करना है, काम खत्म हो गया। 30 दिन क्या हो गया? खत्म। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर हो गया 10, ये 5 का जाएगा इसके बटे में, बस वो लिख देना यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। 5 से भाग करने पर, भाग करने पर, यहां दोनों ओर लिख देना बच्चों, दोनों ओर लिख देना, दोनों ओर, बोथ द साइड, बोथ द साइड, बोथ द साइड। अब आप डिवाइड करिए बच्चों 5 से, 5 से डिवाइड करें, यहां पर 5 का डिवाइड करें 5x अपॉन में 5, 10 अपॉन में कितना? 5, 5 2 सा 10, 5 से 5 खत्म। तो x की जो वैल्यूज है बेटे कितना आई? ये आ गए बच्चों 2। यानी कि जो x की वैल्यू लेंगे हम 2 से छोटी लेंगे बच्चों। x की वैल्यू क्या लेंगे? 2 से छोटी होनी चाहिए बच्चों। पहला पार्ट क्या रहा बच्चों? पहला पार्ट है बच्चे, अबे क्या दिया? फर्स्ट पार्ट, जब x एक पूर्णांक है, when x is an इंटीजर्स। से बच्चों जब इंटीजर्स होगा बालक, अब सुनना मेरी बात, इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं बच्चों। किस होते हैं? माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं बच्चों। ये वैल्यू जो होगी बेटे माइनस में भी होगी, प्लस में भी होगी। तो एक्स 2 से छोटी वैल्यू बेटे क्या होगी? 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी, और चलता रहेगा बेटे। क्या होगा बच्चों? चलता रहेगा। मैं सही से लिख रहा हूँ, चलो। 1 होगी बच्चों, 0 होगी, -1 होगी,
-2 होगी और बेटे चलती रहेगी इस साइड चलती रहेगी बच्चों। सेम बेटे इस साइड क्या होगा, चलता रहेगा बच्चों ये प्रोग्राम। ठीक है भाई, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट समझो, क्योंकि बेटे इंटीजर्स प्लस माइनस दोनों में होते हैं और एक्स का मान क्या धरना है, एक्स का मान 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा, कितना भी छोटा हो। अब दूसरा पार्ट समझो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स जब एक्स एक वास्तविक संख्या है, लिखेंगे व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर। अब जब रियल नंबर होगा बालक, तो मैंने समझाया था, आप लोगों को क्या समझाया था बच्चों, क्या समझाया था, कुछ दिया बालक। जब रियल नंबर होगा भैया, जब रियल नंबर होगा तो रियल नंबर में कहां से कहां तक वैल्यू लिखेंगे आप लोग। अब समझो ध्यान से, 2 से छोटी वैल्यू चाहिए, 2 छोटी क्या होगी, 1 -0 -1 -2, यानी कि आप 2 से स्टार्ट करोगे, कहां जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो, तो माइनस अनंत पे जा रहे हो बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर। देखो अगर आपको दिया इंटीजर्स तो आपको वैल्यूज लिखनी है, बात खत्म। आपको इन्फिनिटिव शो नहीं करना, क्योंकि बेटे जो इंटीजर्स है वो किसमें बाहर आए हैं, रियल नंबर से बाहर आए हैं। अगर आप रियल नंबर्स लिख रहे हो तो उसमें आप शो करोगे और वो वैल्यू भी शो करोगे जो वैल्यू दी है एक्स की, और जो बाकी वैल्यूज निकाली है उसमें आप वो वैल्यू शो नहीं करोगे जो आपका आंसर आया है। ये वैल्यू आप शो नहीं करोगे, बाकी में रियल नंबर शो करोगे आप लोग। रियल नंबर बताया कहां से कहां जा रहे हो आप, 2 से कहां जा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी में जा रहे हो बेटे, बाकी में आप शो नहीं करोगे, ये वैल्यू छोड़ दोगे। बड़ी हो तब भी छोड़ेंगे, छोटी है तब भी छोड़ेंगे, पर अगर रियल नंबर दे तो बेटे शो करेंगे आप लोग। क्लियर बच्चों, तो बेटे बता देना आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। आज बच्चों हम इस वीडियो को यहीं रोक देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।